आज मेरा भरत लाल आ गया। आज मेरा भरत लाल आ गया। अब वो राजा बनेगा। अब और जोर से। अरे तैयारी। हुमकलात तक कुबर मारा। हाँ, और शत्रुघ्न जी, हाँ, लतिया के मारिए इसको अंदर तक। देखिए भरत जी को दया आ गई, अब भरत जी ने बचा लिया। यही तो भरतलाल जी की महानता है। शत्रुघ्न जी ने कसर नहीं लगाई, होमक के लात मारी, होमक के लात तक कुबर मारा और कुबर में ही चरणों का प्रहार किया। और जो ही चरण मारे तो टूटे कुबर फूट कपारू। जो कुबर है वो टूट गया, कपार फूट गया, खून निकलने लगा तो भरत जी ने छुड़वा दिया। और तभी महाराज भरत जी बड़ी मां कौशल्या जी के पास में गए। सब कोई अपने अपने पिता के करीब है, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। मैया, अरे आपकी ये किसकी आवाज है? लगता है मेरा भरत मेरा वापस आ गया। पुत्र भरत, देखो ये क्या हो गया। मैया, या तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब जो मुझे हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इस हालत में कभी नहीं देखा। हे पुत्र भरत, आपकी ये दशा हो गई। माँ कहो, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? भैया कहाँ पर है? भाभी कहाँ पर है? हे पुत्र, भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? अरे भ्राता कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? भैया कैसी ये विपदा आने खड़ी है, तेरी दशा माता कैसी बनी है। आंगन में मैया भरती रो रहा है, आंगन में माता भरती रो रहा है। माता बता दो पिताजी कहाँ है? और ये हैं मीनाक्षी, छोटू और साक्षी। इन तीनों बच्चों की ओर से 11 मुद्राएं भरतलाल जी के चरणों में साधुवाद। ओ लक्ष्मण कहाँ है मैया? राम जी कहाँ है? देती दिखाई नहीं, सब कोई कहाँ है?
लक्ष्मण कहाँ है मैया, राम जी कहाँ है, देते दिखाई नहीं सब कोई कहाँ है। दर्शन को प्यासा भरत माँ यहाँ है, दर्शन को प्यासा भरत माँ यहाँ है। माता बता दो पिताजी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है, भाभी कहाँ है और भ्राता कहाँ है, भैया कहाँ है और भाभी कहाँ है। माता बता दो पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। मैं समझ गया आपके मुख पर कोई उत्तर नहीं। तात्पर्य यह है कि आप सोच रही होगी ये सारा संसार समझेगा कि भरत ने अपनी मां कैकेयी को ऐसा करने के लिए भड़काया होगा, प्रेरित किया होगा। और आप हैं पप्पू राठौर जी पराबालों की ओर से 11 मुद्राएं भरत जी के चरणों में साधुवाद। लेकिन मैया कैकेयी इस संसार में पैदा हुई तो क्यों हुई, यदि पैदा भी हुई तो बांझ क्यों ना हुई। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ताबई काए ना बांझा, कुल कलंक जही जन्म मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। उसने तो मुझे शूर वंश के कुल में कलंक के रूप में जन्म दिया है। लेकिन मैया भाया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपटाचार मुझे तो जितने दंड विश्व में हैं सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। यदि ऐसा सब कुछ मुझे स्वप्न में भी भाया हो, स्वप्न में भी लगा हो, तो संसार के जितने भी पाप है दंड है सब मुझे लग जाएं। कौन से पाप, गौवध, गुरुवध या ब्राह्मणवध, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो, इसके विषय में मुझे कुछ पता नहीं है माता, कुछ पता नहीं है। हे पुत्र भरत, मुझे मालूम है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, परंतु कहा जाता है कि जो विधाता ने लिख दिया है हमारे भाग्य में वो हमें भोगना होता है। विधाता ने जो लिख दिया छठी राई के अंत, राई बढ़े न तिल घटे, रह गए जीव निसंत। हे पुत्र भरत, ये हमारे भाग्य में था। तुम रुदन न करो, धैर्य को धारण करो, परंतु ये पता करो कि मेरा पुत्र राम कहाँ है, कहाँ है मेरा पुत्र राम। वामदेव वशिष्ठ तभी आगे, सचिव महाजनु सकले बुलाए। और तभी महाराज वशिष्ठ जी आए, उन्होंने भरतलाल जी को समझाया। गुरुदेव के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। महामंगल हो तात भरत, आओ बैठो। यद्यपि अयोध्या में जो असमय घटना घटित हो चुकी है इस बारे में तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो चुका होगा, लेकिन तात भरत किसी को भी ये दोष दिया जाए तो ये व्यर्थ ही है। क्यों? क्योंकि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये किसी के हाथ में नहीं, ये तो केवल विधाता के हाथ में है। अस विचार कई देई दोषु, ऐसा विचार करके यदि तुम अपनी मां को दोष दो तो व्यर्थ है। क्योंकि तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ किसी भी प्रकार से सोचनी नहीं थे,
सोचनी तो